वृषभ लगन के विभिन्न भाव में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी वीडियो रहेगी थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस अब जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे, यहाँ पे आपको देखना होगा कि चंद्रमा वास्तव में आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। साथ में क्या आपके बृहस्पति यहाँ वक्री तो नहीं है, क्योंकि अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री स्थिति में होंगे तो बृहस्पति का जो वास्तव में शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो कुछ हद तक कम होगा। लेकिन अगर मान लो चंद्रमा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो बृहस्पति यहाँ और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति के यहाँ प्लेस्ड होते हुए, क्योंकि वो आपके चार्ट में 8वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जहां पर ये आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान और धन संबंधी जो संभावनाएं उनको बढ़ाने का काम करेगा और आपको अच्छी क्षमता प्रदान करेगा। थर्ड हाउस का बृहस्पति राइटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करने के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए, इन सभी में आपको सपोर्ट करेगा वास्तव में। लेकिन बृहस्पति के साथ अगर कोई ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा, क्योंकि आपका वो ग्रह जिन भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए भी आप अपनी अभिव्यक्ति, अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति है तो ये आपके हायर एजुकेशन में भी आपको उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा और आपकी क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा मोस्टली। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके बहुत सारे कामों में सहायक हो सकता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप है, आपका रिलेशनशिप है, आपके बाकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अगर बृहस्पति यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे होंगे तो आपको रिस्क लेने की अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे और आपको डिसीजन लेने के लिए भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति का होना आपकी एजुकेशन और आपके टैलेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बृहस्पति एक बहुत ज़्यादा मैच्योर ग्रह की तरह है, तो वास्तव में कोई भी रिस्क आप लेते हैं या कोई भी ऐसा ब्लाइंड डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेते हैं तो वो आप काफ़ी सोच समझ कर ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता में आपको काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिलेगी। बृहस्पति के साथ अगर मान लो शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं या चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हैं तो आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। बृहस्पति आपके चार्ट में अष्टमेश होकर यहाँ बैठे तो अब आप अपने अष्टम भाव से संबंधित अगर कोई काम आपको करना है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकेंगे। अपना ज्ञान, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता और अपनी बुद्धिमत्ता का उसके लिए आप पूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप अकल्ट के विषयों को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो सकते हैं। आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। किसी भी विषय को डीपली एनालाइज करने को लेकर आप में अच्छी क्षमता हो सकती है। तो ये आप में प्रारंभिक समय से ही डेवलप होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होने के साथ साथ बहुत ही एक विद्वान के तौर पे सामने आएगा और दूसरे लोगों के लिए वो अच्छा एक गाइड करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब क्योंकि कम्युनिकेशन हाउस में बृहस्पति है तो हमेशा आप कोई ना कोई पर्सन को गाइड करते रहेंगे या दूसरों को कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस देते रहेंगे जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगी उनको। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे और उनका एस्पेक्ट भी है 11वें घर पे। ऐसे में बृहस्पति धन से जुड़े हुए मामलों के लिए आपको अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे। आपके लिए अर्निंग्स की बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आएंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति है तो आपकी जो ट्रेवलिंग होंगी लाइफ में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, उनमें भी बृहस्पति का सपोर्ट आपको बराबर बना रहेगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का और यहाँ चंद्रमा का। मान लो अगर बृहस्पति के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो बृहस्पति और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ प्रदान कर सकते हैं। और आपके चार्ट में अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आप में और भी ज़्यादा क्वालिटीज़ की वृद्धि हो सकती है बृहस्पति के यहाँ होते हुए। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां वो आपके लिए बिजनेस को लेकर कुछ अच्छी संभावनाएं लाते हैं। पब्लिकली आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दिलाने का ऐसा बृहस्पति काम करेगा, क्योंकि यहाँ 11वें भाव को भी वो कनेक्ट कर रहे हैं और 11वां भाव उनका स्वयं का ही भाव है वास्तव में। इसलिए बृहस्पति का ये वाला जो प्रभाव है जो सप्तम भाव पर उनका पड़ रहा है, ये आपके रिश्तों को बैलेंस करने का काम करेगा, साथ में आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा बनाएगा। यहाँ पे आपको जीवन साथी से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ आपको सप्तमेश को भी जरूर देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव तब और भी ज़्यादा आपके लिए शुभ साबित हो सकता है जब बृहस्पति यहाँ राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हों आपके थर्ड हाउस में, या इवन सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हों।
बृहस्पति का जो सप्तम भाव पर प्रभाव है, इससे आप पब्लिक से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। पब्लिकली नेम फेम के मामले में या जन समर्थन के मामले में आपको बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जो जिज्ञासुपन है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और लाइफ में ऐसी स्थितियाँ कई बार आएंगी जब आप जीवन में कुछ न कुछ हमेशा नया सीखते रहे हो। बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव होने से आपको अपना नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। कोई भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए भी आप रिस्क ले पाएंगे यहाँ पे। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो। अब क्योंकि सप्तम भाव है वो आपकी मैरिड लाइफ और आपके पार्टनर को बताता है, ऐसे में अगर मान लो सप्तम भाव में या तो आपके चार्ट में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो, या सप्तम भाव में राहु केतु जैसे ग्रह नहीं हो, शनि जैसे ग्रह नहीं हो, इवन मंगल जैसा ग्रह नहीं हो, तो आपके लिए बृहस्पति और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसा बृहस्पति ज़्यादातर केस में आपके पार्टनर को आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बनाता है, आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट प्रदान करता है। लेकिन इसमें महादशा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वास्तव में आपको अपनी महादशा देखनी चाहिए, क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। बृहस्पति का जो सप्तम भाव पर प्रभाव है, इससे लोगों से आप स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाएंगे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग आप कनेक्ट रह पाएंगे। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट मोस्टली आपको मदद करेगी कुछ भी नया सीखने और लोगों को गाइड करने के लिए। साथ में आप कोई भी बिजनेस अगर करने जा रहे हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए भी बृहस्पति आपके लिए उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो लाइफ में आपका जो साथ होगा कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से होगा, आपका लगाव बहुत अच्छे लोगों से होगा, आपके नेटवर्क में बहुत अच्छे लोग होंगे और ज़्यादातर लोग जो होंगे वो बहुत पढ़े लिखे या विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति का सातवें भाव पे प्रभाव का होना धीरे धीरे आपका मान सम्मान और रेपुटेशन को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक लॉन्ग डिस्टेंस टूर या विदेश यात्रा के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, जब या तो राहु का कनेक्शन बृहस्पति से बने या आपके 12th लॉर्ड मंगल का कनेक्शन बृहस्पति से बन रहा हो। बृहस्पति का फिर प्रभाव है आपके नवम भाव पे। वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति स्वयं उच्च की स्थिति में बैठे हैं आपके चार्ट में। और अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा जो बृहस्पति का शत्रु हो या जिसके बृहस्पति के साथ उतने अच्छे संबंध ना हो, तो बृहस्पति आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको हायर स्टडीज़ में वो काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपके लाइफ के जो गोल्स हैं, जो वास्तव में आपको अचीव करने हैं, जिनके लिए आप वास्तव में प्रयास कर रहे हैं, उनको हासिल करने के लिए भी बृहस्पति का आपको सपोर्ट रहेगा। अगर मान लो लेकिन आपके बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं, तब वो एक बहुत ही सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे। लेकिन यहाँ तो क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में है, इसलिए उनका प्रभाव आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि उस प्लैनेट का जो प्रभाव है वो बृहस्पति पर काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा। और जो भी प्लैनेट आपके बृहस्पति के साथ थर्ड हाउस में बैठे हैं, उन भावों को देखिए जिनके वो स्वामी हैं। वास्तव में उन भावों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे, आप उन भावों के लिए काफ़ी अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव फिर पड़ेगा इनका अपने ही भाव पे, जहाँ पर वो 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपको आपके धन से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा, धन के नए साधन खोजने में मदद करेगा, बिजनेस विस्तार में मदद करेगा, साथ ही दूसरे लोगों से पर्याप्त रूप से मान सम्मान या अप्रिसिएशन दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप अपने ज्ञान और अपने धन से बहुत लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, बट कभी कभी हो सकता है कि सामने से आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब यहाँ सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा महादशा, तो हालांकि मैटर करेगी ही, लेकिन बृहस्पति के साथ क्या कोई ग्रह स्थित है, तो आपको इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। मोस्टली इस प्रकार के बृहस्पति के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे।